वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्छा पहनाती, अच्छी शिक्षा दिलाती थी, लोगों से कर्जा मांग मांग कर लाती और अपने बच्चे की फीस भरती थी। माँ ने सोच रखा था अपने मन में कि कोई बात नहीं, ये जमाना अभी मुझे गाली निकाल रहा है, मुझे सुना रहा है, मुझे लोगों के घर की झूठन खानी पड़ रही है, लेकिन जिस दिन मेरा बच्चा लायक बन जाएगा ना, उस दिन ये लोग ही मुझे अच्छी नजरों से देखेंगे, ये लोग ही मेरा सम्मान करेंगे। ऐसी सोच थी उस माँ की। जिस दिन मेरा बेटा लायक बन जाएगा ना, उस दिन मेरा जीवन सुधर जाएगा। और देखिए वो माँ घर घर पहुंचा भारी झाड़ू लगाकर आज उस बच्चे को लायक बना देती है, पढ़ा लिखा कर लायक बना देती है। आज वो बच्चा नौकरी करने लग जाता है और जैसे ही नौकरी करने लगा, आज उस बच्चे का नंबर आ जाता है विदेशों में जाने का। और देखिए आज वो बेटा अपनी माँ को वहीं उसी जगह छोड़कर आज विदेश चला जाता है। अब तो जैसे ही विदेश गया है, अच्छा कमाने लगता है, अच्छा पैसा मिलता है, आज अच्छा मकान बना लेता है, लेकिन अपनी माँ को भूल जाता है। विदेश में जाकर ही विवाह कर लेता है, विदेश जाकर ही विवाह कर लेता है। यहां से माँ जैसे तैसे बात करने की कोशिश करती है तो बातें भी ना हो पाए। माँ ने कितने कितने सपने संजोए थे कि जिस दिन मेरा बेटा लायक हो जाएगा ना, उस दिन बड़े धूमधाम से इसका विवाह करूंगी, सारे मिलने जुलने वाले लोगों को बुलाऊंगी। लेकिन बच्चे ने वो सपना भी माँ का तोड़ दिया। अब तो 6 महीने बाद बच्चे से बात हुई माँ की, और जैसे बात हुई ना, तो आज 6 महीने बाद बेटा बोलता है कि मैया मैंने विवाह कर लिया है। लेकिन वो माता पिता कितने परोपकारी होते हैं, कितने अच्छे होते हैं कि आज जब विवाह कर लिया ना, उसके बाद भी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुझे बहू पसंद है तो हमें भी पसंद है, बस तू खुश रह कैसे भी, चल कोई बात नहीं, विवाह तो कर लिया, लेकिन तू मुझसे मिलने तो आजा, बहुत समय हो चुका है, बहुत मन करता है तुझसे मिलने का, बहू से मिलने का। अब तो माँ जब फोन करे ना, तो बेटा बात भी ना करे, फोन को काट दे। अब तो उस बेटे के औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है, और जब संतान हो जाती है तो आज बच्चों का विवाह भी कर लेता है विदेश में। आज वो बेटा बैठा हुआ है एक कोने में, और जैसे बैठा है आज उसे अपनी माँ की याद आने लगती है, क्योंकि जैसा अपनी माँ के साथ वो बेटा करके आया था, आज वही बातें उसके साथ होना शुरू हो जाती हैं। वही बेटे उन्हें ताना देना शुरू कर देते हैं, जवाब देना शुरू करते हैं, और जैसे जवाब देना शुरू किया ना, आज अपनी माँ की याद करने लगता है कि मेरी भी एक बुढ़िया माँ है, वो गांव में है, पता नहीं किस दशा में होगी, क्या हालत होगी मेरी माँ की। अब तो वहां से टिकट कराता है भारत के लिए, और उस जगह पहुंच जाता है जिस गांव में वो बुढ़िया माँ रहा करती थी। जिस गांव में वो बुढ़िया माँ रहा करती थी ना, उस गांव पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचा तो आज देखता है कि आसपास में जैसा पहले था ऐसा कुछ नहीं बचा, बड़े बड़े मकान बन चुके थे, बड़े बड़े मकान बन चुके थे। अब तो व्यक्ति एक उसी गांव के बाहर एक दुकान थी चाय की, उसके पास गया, बोले भैया, बोले हाँ, बोले भैया एक बुढ़िया माँ थी जो एक आंख से अंधी थी, कानी थी, बोले भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे उस माँ तक पहुंचा दो, मुझे उस माँ तक पहुंचा दो। तो देखिए आज वो दुकान वाला बोलता है, बोले आप कौन है? बोले भैया मैं उस माँ का बेटा हूँ। अब तो जैसे ही बोला ना कि मैं बेटा हूं, अब तो वो दुकान वाला बोलता है, बोले तू बेटा है? अरे तेरे जैसे बेटे तो ना होना तो अच्छा है, ये बेटे नाम का शब्द तेरे मुख से अच्छा नहीं लगता। तू आज अपनी माँ से मिलने आया है, आज याद आई है तुझे अपनी माँ की? अरे नालायक, याद कर उस समय को जब तेरी माँ ने घर घर जाकर पोछा भारी करके दूसरे की जूठन खा के तुझे पढ़ाया, इसे लायक बनाया, और तू अपनी माँ को यहाँ ठोकरों में छोड़कर चला गया।
जिस माँ से तू मिलने आया है ना, वो तो आज से 3 साल पहले ही छोड़कर चली गई। और नालायक जब वो छोड़कर गई थी ना, तो पूरे गांव वालों ने कंडे एकत्रित करके तब उसका अंतिम संस्कार किया था। आज तू उसे माँ बोलने आया है। अरे तुझे तेरे जैसी औलाद तो ना हो तो अच्छा है, होते ही मर जाए तो अच्छा है। बोले आज क्यों आया है तू यहाँ? अब तो वो बेटा फूट फूट कर रोने लगता है। बोले भैया कैसे भी करके मुझे उस जगह ले चलो जहां मेरी माँ ने अंतिम सांस ली थी, कैसे भी करके एक बार वहां ले चलो। अब तो आंखों से नीर नहीं रुकते, मुझे एक बार ले चलो उस जगह जहां मेरी माँ रहती है। आज वो व्यक्ति उस जगह ले जाता है उस बेटे को जहां वो माँ रहा करती थी। एक टूटी सी झोपड़ी जिसमें जगह जगह से छेद हो चुके थे, एक लकड़ी का गला हुआ दरवाजा था, मिट्टी की झोपड़ी थी। आज जैसे ही उस दरवाजे को हाथ लगाया, वो दरवाजे को दीमक खा चुकी थी। जैसे ही हाथ लगाया वो दरवाजा नीचे गिर गया। अब तो जैसे ही अंदर गया, एक टूटी सी चारपाई एक कोने में पड़ी हुई थी, उस पर एक दरी रखी हुई थी फटी सी। उस जैसे ही उस दरी को आज हाथ लगाया, उस दरी के नीचे एक खत रखा था। उस दरी के नीचे एक खत रखा था। अब तो जैसे ही उस बेटे ने उस खत को निकाला, जैसे ही पढ़ने लगा ना, उस खत में लिखा हुआ था, बोले बेटा मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा, मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। मैं तो गोविंद से यही प्रार्थना करती हूँ, तू हमेशा खुश रहे, तरक्की कर, नाम कमा, मेरे सुख भी तेरे साथ लग जाए बेटा। बेटा एक बात थी जो मैंने जीवन भर तुझसे छुपाई, आज वो बात तुझे बताना चाहती हूँ। आज बोल। उसमें लिखा हुआ था कि बेटा जब तेरा जन्म हुआ था ना, उस समय तेरी एक आंख फूटी हुई थी और मेरी दोनों आंखें सही थी। मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं तेरा इलाज करा सकूं, मेरे पास पैसा नहीं था, ऐसा कोई जमीन नहीं थी जिसे बेच सकूं। तो बेटा मैंने अपनी एक आंख तुझे दान कर दी ताकि तुझसे कोई काना ना कहे। मुझसे भले ही ये लोग अंधा कहे, काना कहे, मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन मेरे बेटे से कोई अंधा ना कहे। धन्य हो वो माँ। आज जैसे ही ये बात आज उस खत में उस बेटे ने पढ़ी, अब तो फूट फूट कर रोने लगा। आप सोचिए, वो एक माँ ही थी जिसने अपनी एक आंख अपने बच्चे को दे दी और जीवन पर्यंत ये नहीं बताया कि तू काना था, मैं अंधी नहीं थी। बड़ी शर्म की बात है। वो माँ ही होती है जो अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। बड़े अच्छे अच्छे सपने सोचते हैं कि बेटे का विवाह करेंगे, बेटे को अच्छा रखेंगे। कौन कौन है जिन्होंने कन्यादान किया है, जिन्होंने बेटी का दान किया है? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 कौन कहता है हम कन्यादान करते हैं? आज के समय में करते हैं क्या कन्यादान? हम कन्यादान नहीं करते। दान तो वो माँ करती है अपने बेटे को, जो जन्म देती है, पालती है, पोसती है, पनासती है, बड़ा करती है, इस लायक बनाती है कि बेटा अब कमाने लायक हो जाए। और जब कमाने लायक हो जाता है ना, तो विवाह कर दिया जाता है। वो माँ अपने बेटे को दान कर देती है अपनी बहू के लिए कि बेटा जन्म मैंने दिया, पाला मैंने, पोसा मैंने, बड़ा मैंने किया, कमाने लायक मैंने बनाया, जब मैं तुझे दान करती हूँ अपनी बहू की सेवा कर पूरे जीवन। आज के समय में ऐसा ही होता है मेरी। बताइए होता है कि नहीं होता है? वो माँ अपने पसीने से सींचती अपने बेटे को और अपनी बहू के लिए दान कर देती है। आज के समय में हम कन्यादान नहीं करते, माँ अपने बेटे को दान करती है बहुओं के लिए। आजकल की वो बहुएं आपने देखी होंगी कि जब सास ससुर रहते हैं ना, जब बोलते हैं ना कि अपने पोते पोती से मिलाकर ले जा, अगर पोता पोती मिलने चले जाए ना अपना दादा दादी से, तो बहू को बड़ा गुस्सा आता है कि उन बुड्ढों के पास मत जाया कर। क्यों भाई, क्यों नहीं जाए? जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया, उनका अधिकार नहीं है क्या उन पोते पोतियों पर? जब बेटा अपने बुढ़े माता पिता से मिलने जाता है ना,
तो बहू सबसे पहले बात बनाने लगती है कि अच्छा जी मिलकर आ गए। उस बुढ़िया के पास ये पैसे जोड़ रहे होंगे, उसी से मिलने जाते हो, और जिस दिन सैलरी मिली हो अगर उस दिन मिलने चले गए ना तो पक्का बोलती हैं कि अपनी माँ के पास अलग पैसा जोड़ा जा रहा है क्या। बड़ी शर्म की बात है। क्यों भाई? अरे अपनी माता पिता को कुछ पैसे दे भी दिए तो क्या बुरा हो जाएगा बताइए मुझे? क्या उनका अधिकार नहीं है? उन्होंने इसलिए ही हमें पाला था, पोसा था कि बड़े होकर हम अलग हो जाएं, उनको अकेला छोड़कर चले जाएं। इसलिए थोड़ी ना जन्म दिया है माता पिता ने भाई। कितने कितने सपने संजोते हैं माता पिता कि अपने बच्चे का विवाह धूमधाम से करूंगा, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, ऐसी बहू लेकर आएंगे बेटे के लिए। और शर्म की बात है जब वो बेटा खुद कोर्ट मैरिज करके 6 महीने बाद बताता है माता पिता को कि कोर्ट मैरिज कर ली। क्या इसलिए जन्म देते माता पिता? बड़ी शर्म की बात है। और देखिए जब कोर्ट मैरिज कर भी आ जाए ना तो माता पिता तो बेचारे फिर भी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, तेरी मर्जी से तूने किया ना, तू खुश रहे, तू खुश रहे, कोई बात नहीं है। वो माता पिता ही होते हैं मेरी माँ। अरे माता पिता को चलिए बेटा कुछ दे भी रहा है तो देने चाहिए, क्यों नहीं देने चाहिए भाई? उनका अधिकार नहीं है क्या? अरे बहू से पहले तो माता पिता का अपने लाल पर अधिकार होता है, अपने लाल पर माता पिता का अधिकार होता है। और देखिए कुछ पैसे दे भी रहे तो माता पिता कहीं खर्च करने थोड़ी ना जा रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता कहीं खर्चा थोड़ी ना करेंगे। पैसे जोड़ेंगे तो मरने से पहले सबसे पहले अपने बेटे को बुलाते हैं, बेटा उस तिजोरी में मैंने इतने पैसे जमा कर रखे हैं, वो तू ले लेना, तेरे काम आ जाएंगे। वो माता पिता ही तो बोलते हैं, पड़ोसियों को थोड़ी ना बांट देते हैं उन पैसों को। और कुछ गहना गुठी भी बनवा लिया ना उन पैसों से तो अपनी बहू को बुलाते हैं कि बहू देख मैंने तो पहना नहीं लेकिन मैंने ये जेवरात तेरे लिए बनवाए हैं, तू ले लेना, तू पहन लेना। वही तो माँ होती है, वही तो सास होती है, हैं? और आज वही बहू वही बेटी आज अपनी माँ को इस तरीके से संबोधित करती है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी से दूर होते जा रहे हैं। किन किन के हैं सास ससुर माता पिता? एक बार हाथ उठाइए। और जो सेवा करते हैं वो हाथ उठाइए। अब जो सेवा करते हैं अपनी माता पिता सास ससुर की जो सेवा करते हैं एक बार हाथ उठाइए। क्यों भाई और क्यों नहीं करते हो? बातें नहीं करें, कथा में ध्यान रखें, क्यों नहीं करते हो भाई? शर्म आती है? शर्म आती है क्या माता पिता की सास ससुर की सेवा करते हुए? चलिए जिनके नहीं है वो गोविंद की सेवा करें, लेकिन जिनके हैं ना मेरी माँ सेवा कर लीजिए। भगवान प्रत्येक घर में नहीं जा सकते, इसलिए प्रत्येक घर में माता पिता सास ससुर को देते हैं। वो चाहे कुछ भी ना करें, कुछ भी मत करो, लेकिन अगर वो बैठे हैं ना तो पहाड़ जैसी ओट होती है माता पिता से। जिस दिन छोड़कर चले जाएंगे ना तब देखे ना कैसे पहाड़ टूट कर पड़ते हैं। उनके केवल बैठने से ही बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अपने आप हो जाते हैं। और आज हम उन माता पिता को दर दर की ठोकरों में तरसाते हैं, घुमाते हैं। आज अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और बाहर जाकर बोलते हैं जी आप। माता पिता से तू कर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों भाई? अरे जिन्होंने जन्म दिया, ये संसार हमें दिखाया, जो इस दुनिया में हमें लेकर आए, सबसे पहले तो उस जी के अधिकारी हमारे माता पिता हैं, दुनिया नहीं है। सम्मान देना है ना तो सबसे पहले अपने माता पिता को दीजिए, उनको इज्जत दीजिए, उनको जी लगाकर बोलिए, उनको आप लगाकर बोलिए। माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चे से कि मुझे जी लगाकर बोल, मुझे आप लगाकर बोल। बोलती है क्या कभी? बताइए। और कौन कौन है जो जी लगाकर बोलते हैं? ज्यादा तो ये बोलते हैं मम्मी तू, पापा तू, हैं? और बाहर जाकर अगर कोई गैर मिल जाए तो उनसे आप और जी कर बोला जाता है। माता पिता के चरण नहीं छूते और बाहर कोई बड़ा दिख जाए ना तो सबसे पहले ढोक लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
जिनके पास है ना संजो के रखिए, सेवा कीजिए। जिस दिन छोड़ के चले गए ना पहाड़ टूट जाएंगे। उस जगह को देखकर रोगे कि यहाँ कभी हमारे सास ससुर हमारे माता पिता रहा करते थे, जो आज ये जगह सूनी पड़ी है। भले ही मेरी बात आपको बुरी लग जाए। देखिए मेरी माँ, मेरा कथा करने का उद्देश्य एक ही है कि जीवन में परिवर्तन लाना। अगर मैं आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाया ना तो ये बच्चा आपका कथा करने योग्य है ही नहीं। कथा करने वाले तो लाखों हजारों मिल जाएंगे, लेकिन वो वक्ता किस काम का जो अपने श्रोताओं के जीवन में सुधार ना ला सके। जिन जिन को माता पिता दिए हैं ना, कर लीजिए सेवा। हर बात पूछना जिनके माता पिता छोड़कर चले गए हो, जिन बच्चों ने ठोकरों में अपना जीवन जिया हो ना, उस बच्चे से एक बार जाकर पूछना कि माँ के जाने का दुख क्या होता है, पिता के छोड़कर जाने का दुख क्या होता है। वो बच्चे बताएंगे आपको। वो हमारे पास बैठे हुए हैं ना, इसलिए ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा है। हमारी कुछ माताओं को तो हंसी आ रही है। जब हम ऐसा देखते हैं ना तो ऐसा सोचते हैं अंदर से कि ऐसा समझो जैसे कोई मजाक कर रहे हो। कोई हंसी वाली कोई ठिठोली वाली बातें तो सुना नहीं रहे हम आपको। पूछना कभी जिनके माता पिता छोड़कर चले गए हो ना बचपन में, उन बच्चों से एक बार जाकर पूछना कि बेटा तेरा जीवन कैसा निकल रहा है। वो बताएंगे आपको कि माता पिता के जाने के बाद जीवन कितनी कठिनता से निकलता है। जब तक वो हमारे साथ है ना, हमारी हर फरमाइश को पूरा करते हैं, हमारे हर शौक मौज को पूरा करते हैं। चाहे वो नौकरी करें, चाहे बेलदारी करें, चाहे मजदूरी करें, लेकिन बेटे ने बोल दिया ना कि मुझे कल ये चाहिए तो वो लाकर देते हैं। चाहे स्वयं 1 महीने तक बिना खर्चे के रहें, चाहे स्वयं फटे कपड़ों से घूमे, लेकिन बेटे ने बोल दिया ना कि जिनसे चाहिए तो लाकर देंगे अपने बच्चे को, चाहे कहीं से भी लाकर देंगे। एक बार तो भगवान से कुछ मांगोगे ना तो भगवान भी देने में समय लगाएंगे। हो सकता है बहुत समय लगाए, लेकिन माता पिता ऐसे भगवान है जिनसे जब मांगो ना तभी दे देते हैं कि ले बेटा ले जा। हमारे पास भी नहीं है तो पड़ोसी से लाकर दे देते हैं कि ले तू खुश रहे। देते हैं कि नहीं देते हैं? और आज हम उन माता पिता की गति खराब कर देते हैं। जब माता पिता कुछ बोलते हैं ना तो बोल देते हैं तूने किया ही क्या है अपने जीवन में हमारे लिए। अरे नालायक, हम ये पूछते कि तूने क्या किया है, उनको बता कि तूने क्या किया उनके लिए। कि तेरी औकात है माता पिता का कर्जा उतारने के लिए, जो तू इस तरह से बोल देता अपने माता पिता से कि तूने किया क्या है। बड़ी शर्म की बात है कि आज हम हिंदू धर्म में जीते हुए, सत्य सनातन धर्म में जीते हुए भी आज इस तरह से अपने माता पिता का, अपने आदर्शों का अपमान कर रहे हैं। माता है जन्मदाता और माता दुख उठाए, होता है जब अंधेरा तो माँ रोशनी दिखाए। बेटा जब माँ से रूठे माता 100 बार मनाए। जब माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। कर ले तीरथ चाहे पूजा और सभी इबादत झूठी है, मनोकामना ना हो पूरी तेरी जब घर की मैया रूठी है। कोई जाता वैष्णो देवी
और कोई धाम करौली है, बहू बेटों को नहीं सुहाती, अपनी माँ की बोली है, अपनी माँ की बोली है। तो मेरी माँ, मेरा तो यही निवेदन है, जिनको दिए ना ये भगवान वो सेवा कीजिए, जिनको दिए ना संजो के रखिए, सेवा कीजिए। वो ये नहीं कहते कि आप वो कभी ये नहीं कहते कि बेटा तू मेरे कमरे में एसी लगवा दे। कहते हैं कि किसी के माता पिता कि मेरे कमरे में एसी लगवा दे, मेरे कमरे में फ्रिज रख दे, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। अगर माता पिता की अच्छे से सेवा की जाए ना तो माता पिता तो स्वयं ही ये बोलते हैं कि बेटा मेरे कमरे में ये एसी लग रही है, तो इस कमरे को अपने इस एसी को अपने कमरे में लगा ले जाकर। मेरा बेटा दुख नहीं पाना चाहिए, मैं तो पंखे में रह लूंगी। वो माँ ही होती है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? आइए माँ के लिए एक छोटा सा भजन। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, जग से न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी ओ तूने वारी है ओ माँ, ओ
प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बढ़े कर जगों में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़े कर जगों में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भी में ढोया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। पहले तो तेरी माँ
खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़ी कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप से बड़े कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सभी छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। तू कोई भी दुख देखे, तू कोई भी दुख देखे, पर माँ को नहीं भुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। से कुछ कमे नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया माँ बाप का अपना कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़े कर जगों में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं